वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। तो हम फिर से एक और कहानी लेकर आए हैं आपके लिए। संजना अपनी सास उर्मिला से बोली, मम्मी जी देखिए मैं आप सबके लिए क्या लेकर आई हूँ। संजना सास ससुर पति ननद जेठ सबके लिए महंगे कपड़े लेकर आई थी, बस अपनी जेठानी प्रीति को छोड़कर। शाम को किचन में प्रीति को जाते देखकर संजना बोली, दीदी सुनिए, ये लीजिए जेठ जी और बच्चों के लिए नया लैपटॉप लेकर आई हूँ। प्रीति बोली, संजना एक बार तुम्हें मैंने पहले भी समझाया था और आज फिर कह रही हूँ, इतने महंगे गिफ्ट हर महीने लाने की क्या ज़रूरत है। पैसों की बचत भी करना सीखो। आज की बचत ही कल हमारे काम आती है। तुम पूरी सैलरी क्यों खर्च कर देती हो? पूरी एक महीने की मेहनत के बाद ये पैसे आते हैं और तुम खर्च में एक पल भी नहीं लगाती। मैं तुम्हें तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रही हूँ। इतना सुनते ही संजना को गुस्सा आ गया। उसने कहा, दीदी मुझे पता था कि आप अपना भाषण ज़रूर देंगी, इसलिए मैं आपके लिए कुछ नहीं लाई, ना आगे से लेकर आऊँगी। मगर असली बात तो ये है, आप ये सब मेरी भलाई के लिए नहीं, अपनी जलन में कह रही हैं। आप जलती हैं मुझसे। मैं आपसे ज़्यादा कमाती हूँ। आप सबके लिए इतनी महंगी गिफ्ट ला ही नहीं सकती, क्योंकि इसके लिए बड़ा दिल चाहिए, जो आपके पास तो बिल्कुल भी नहीं है। आप एक मिडिल क्लास कंजूस औरत हैं। यह सब सुनकर प्रीति की आंखों में आंसू आ गए। वो अपने कमरे में जाने लगी। तभी उर्मिला जी बोली, रुको प्रीति। फिर संजना से बोली, संजना बड़ों से बात करने का यही तरीका सिखाया गया है तुम्हें? प्रीति ने तुम्हारी भलाई के लिए तुम्हें बचत करने के लिए कहा और तुम उसको जलन और कंजूसी का नाम दे रही हो। आज एक बात मेरी तुम ध्यान से सुन लो। तुम्हारे ये महंगे गिफ्ट या कोई और चीज़ मेरी बहू प्रीति की जगह नहीं ले सकते। और हाँ, अपनी इस बात के लिए तुमको एक दिन पछतावा जरूर होगा। फिर संजना गुस्से में अपने कमरे में चली गई और अपने पति राज को ये बात बताई और बोली, राज बुरा मत मानना, लेकिन मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूँ, लेकिन दीदी की जगह कभी नहीं ले सकती, क्योंकि मैंने लव मैरिज की है और जेठानी जी मम्मी जी की पसंद की हुई बहू हैं, इसलिए मम्मी जी दीदी को ज़्यादा प्यार करती हैं। तब राज बोला, संजना एक बार फिर मैं तुमको समझा रहा हूँ कि तुम जितना गलत भाभी को समझती हो वो उतनी ही समझदार और सुलझी हुई हैं। तुमसे वो कभी जलन रख ही नहीं सकती, क्योंकि उन्होंने ही पूरे घर को हमारी शादी के लिए राजी किया था। संजना बोली, देखो राज, तुम भी नहीं समझ रहे। मैं कोई छोटे मोटे घर की बेटी नहीं हूँ। मुझे पैसों की कोई कमी नहीं है। मैं अपने शौक़ के लिए ही नौकरी करती हूँ, वरना मैं जो चाहूँ वो मेरे पापा मुझे तुरंत दिला दें। पापा का इतना बड़ा बिजनेस है, मैं क्यों बचत की चिंता करूँ। अगले दिन संडे को संजना अपने दोस्तों के साथ घूमने जा रही थी। तभी उसकी नज़र हॉल में बैठी जेठानी पर गई। उसने गुस्से से अपना पर्स उठाया और फ़ोन हॉल के टेबल पर ही भूल गई। प्रीति ने आवाज़ देनी चाही तो उर्मिला जी ने रोक लिया और बोली, जाने दो, वैसे भी एक फ़ोन है उसके पास, अभी आवाज़ दोगी तो बेकार में नाराज़गी झेलनी पड़ेगी। प्रीति ने हम कहते हुए जैसे ही फ़ोन रखा, देखा तो संजना के फ़ोन पर उसके भाई का फ़ोन आ रहा था। प्रीति ने फ़ोन उठाकर बोलना चाहा कि तभी उसके बिना वो आवाज़ सुने रोते हुए बताया कि दीदी जल्दी हॉस्पिटल आ जाओ, पापा को लेकर जा रहे हैं, कहकर फ़ोन रख दिया। प्रीति के साथ पूरा परिवार हॉस्पिटल पहुंच गया। वहां जाकर पता चला कि उनके पार्टनर ने उन्हें धोखा दे दिया और धोखे से सब कुछ अपने नाम कर लिया। संजना का भाई देवेश मुंह पर हाथ रखकर बेंच पर बैठा रो रहा था। तभी प्रीति ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, देवेश क्या बात है, अपनी बड़ी बहन को नहीं बताओगे? देवेश आश्चर्य से प्रीति को देखने लगा और सारी बात बताई कि अभी पैसे जमा नहीं किए गए तो डॉक्टर इलाज नहीं करेंगे। मुझे और माँ को पापा ने पैसों के बारे में कभी कुछ नहीं बताया। अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं और संजना दी भी फ़ोन नहीं उठा रही। मुझे लगा वो ही आएंगी। प्रीति बोली, लाओ मुझे बिल दो और तुम आंटी के पास जाओ, मैं अभी आती हूँ, और जाकर काउंटर पर पैसे जमा कर दिए। इधर संजना ने फ़ोन पर अपने भाई की इतनी सारी मिस कॉल देखकर परेशान हो गई। तभी उसको देवेश का मैसेज मिला, जिसमें उसने लिखा था, दीदी पापा की हार्ट सर्जरी हो रही है, अर्जेंट पैसे चाहिए, और उसने उस मैसेज में पूरी बात लिख के बताई। ये पढ़कर संजना भागती हुई हॉस्पिटल पहुंची। तब तक ऑपरेशन हो चुका था।
वहाँ सिर्फ राज और देवेश मौजूद थे। संजना रोए जा रही थी। तब राज ने कहा, संजना घर चलो, अभी पापा को आईसीयू में रखा है, अब कल सुबह ही मिलना हो पाएगा। संजना ने राज से कहा, राज मुझे देवेश से 1 मिनट कुछ बात करनी है। राज बोला, ठीक है, करके आ जाओ, मैं गाड़ी में बैठा हूँ, और वो चला गया। तब संजना देवेश से बोली, तूने पैसों का इंतजाम कहाँ से किया? क्या राज से लिया या मेरे ससुराल वालों से? उनको तूने सारी बातें बता दी क्या? और फिर मन में सोचने लगी कि अब उसको हमेशा ताने सुनने पड़ेंगे, और इनके पास होंगे तो भी ये लोग मदद नहीं करेंगे। सासू माँ ने पहले ही कह दिया था। तब देवेश ने कहा, नहीं दीदी, सिर्फ प्रीति दी को सारी बात पता है, और उन्होंने ही हॉस्पिटल के पैसे दिए बिना किसी को बताए। दीदी वो तो बहुत अच्छी हैं, डॉक्टर से बात की और बिना किसी शोरगुल के मदद भी की। अगर आज वो ना होती तो न जाने क्या होता। वो तो माँ को भी अपने साथ घर पर लेकर गई हैं। ये सुनकर संजना सुन्न हो गई। जिस जेठानी की इज्जत उसने कभी नहीं की, आज उन्होंने उसके लिए इतना कुछ किया। घर पहुंचकर उसने देखा कि प्रीति उसकी माँ का सिर दबा रही थी। संजना माँ के गले लग गई। तब प्रीति ने संजना से इशारे में ना रोने की अपील की। संजना अपने आंसू रोकते हुए बोली, माँ मैं चेंज करके आती। संजना ने राज से कहा, राज जरा दीदी को कमरे में भेजना। प्रीति उसके कमरे में आती ही बोली, संजना मैंने तुम्हें रोने से इसलिए रोका क्योंकि आंटी जी भी कब से रो रही थी और उनका सिर दर्द होने लगा था। वो घर पर अकेली रहती तो ज़्यादा सोचती, इसलिए यहाँ ले आई कि हम सब के बीच उनको अच्छा लगेगा। तुमको बुरा लगा हो तो? तभी संजना ने अपना हाथ प्रीति के मुंह पर रख दिया और बोली, दीदी बस इतना शर्मिंदा मत करो मुझे, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आपको पहचान नहीं पाई, आपकी अच्छाई को आपका ढोंग समझ बैठी। आपका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। तभी प्रीति बोली, नहीं संजना, कोई एहसान नहीं किया मैंने, वो भी तो मेरे माता पिता समान ही हैं, और बहनें कभी एक दूसरे पर एहसान नहीं करती। तुम तो मेरी छोटी बहन जैसी हो। गलती करना तुम्हारा अधिकार है और समझाना मेरा काम, समझी? संजना रोती हुई बोली, हाँ दीदी। फिर प्रीति के गले लगकर बोली, लेकिन अब आपकी ये छोटी बहन कभी कोई गलती नहीं करेगी और आपकी हर बात मानेगी। तो आप लोग बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट करना, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। मिलते हैं एक और वीडियो में एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय एवरीवन। जय माता दी।